नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विनय कुमार सक्सेना ने एलजी पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह राजनिवास में आयोजित किया गया। आज एलजी पद की शपथ ले ली है विनय कुमार सक्सेना, जो कि अब दिल्ली के नए उपराज्यपाल बन चुके हैं। केंद्रीय मंत्रियों के साथ सैकड़ों अतिथि भी आज इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल रहे। राजनिवास में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया शपथ ग्रहण का। इससे पहले अनिल बैजल ने जहां एलजी पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद विनय कुमार सक्सेना को एलजी बनाया गया दिल्ली का। तो अब से दिल्ली को नए उपराज्यपाल मिल चुके हैं विनय कुमार सक्सेना के रूप में। और दिल्ली के एलजी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम से नाराज होकर लौटे पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित थे डॉक्टर हर्षवर्धन और बैठने की जगह को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। अधिकारी मनाते रहे लेकिन बाहर निकल गए डॉक्टर हर्षवर्धन। तस्वीर भी आपके सामने। यहां बैठने की जगह को लेकर नाराज दिखाई दिए क्योंकि यहां पर बैठने के खास बंदोबस्त नहीं थे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की नाराजगी, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की नाराजगी देखी गई और उसके बाद वो सीधा इस कार्यक्रम से बाहर जाते हुए दिखाई दिए। हालांकि अधिकारी उनके पीछे पीछे दौड़ लगाते हुए दिखाई भी दिए, लेकिन इसके बावजूद उनकी नाराजगी नहीं खत्म कर पाए अधिकारी। और दिल्ली दौरे पर सीएम भगवंत मान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से शाम 4:30 बजे मुलाकात करेंगे। श्रम शक्ति भवन में शेखावत से मुलाकात करने पहुंचेंगे पंजाब के सीएम मान और यहां पर पंजाब के कई मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है। गजेंद्र सिंह शेखावत से शाम 4:30 बजे उनकी मुलाकात तय मानी गई है। श्रम शक्ति भवन में शेखावत से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे और साथ ही साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी पंजाब के सीएम भगवंत मान मुलाकात कर सकते हैं और पंजाब के कई मुद्दों पर आज चर्चा की जाएगी। और दिल्ली में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। आतंकी हमले को देखते हुए यासीन मलिक के करीबी बना रहे हैं योजना। ये बड़ी जो जानकारी मिल रही है क्योंकि कल ही यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और इसके बाद से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक सुरक्षा बढ़ाई गई है और इसके बाद अब ये खबर सामने आ रही कि यासीन मलिक के करीबी योजना बना रहे हैं। यासीन मलिक की सजा से आतंकी संगठन जरूर बौखलाए हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान तक इसकी आवाज जा रही है और ये सभी नजारा हमारे सामने है। और इसके बीच दिल्ली में आतंकी हमले की जानकारी मिल सकती है और इसको देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम से सीबीआई पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि कार्ति आज पूछताछ के लिए सीबीआई मुख्यालय पहुंचे
और उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने रिश्वत लेकर चीनी नागरिकों को वीजा मुहैया कराने में मदद की है। और ये भी बता दें कि इस वीजा मामले में अब सीबीआई के बाद ईडी ने भी कार्ति चिदंबरम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सीबीआई एफआईआर को आधार बनाते हुए ईडी ने ये केस दर्ज किया है और अब ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करेगी। बताया यह जा रहा है कि ईडी भी जल्द इस मामले के आरोपियों को पूछताछ के लिए बुला सकती है। इससे पहले सीबीआई की तरफ से कार्ति चिदंबरम के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। और यासीन मलिक को कोर्ट से उम्र कैद की सजा मिलने पर बीजेपी ने कहा है कि मोदी सरकार में जिहादियों को या तो जेल भेजा जाएगा या जहन्नुम में। बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला का कहना है कि यासीन मलिक को सजा मिलना जिहादियों को सजा देने की मोदी सरकार के प्रण का ही हिस्सा है। कोर्ट के इस फैसले पर प्रेम शुक्ला से खास बातचीत की एफएम न्यूज संवाददाता कुलदीप शर्मा ने। एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना दी है। इस पर बातचीत करने के मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी है। सर, अदालत के इस फैसले को किस तरीके से देख रही है? तमाम आरोप थे यासीन मलिक पर, साजिश, आतंकी साजिश रचने के आरोप, राष्ट्रद्रोह के आरोप, टेरर फंडिंग के आरोप, और अब उनको उम्र कैद। हर शैतान को सजा देना यह संवैधानिक लोकतंत्र का दायित्व होता है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिहादियों को, नृशंस हत्यारों को दंड देने का जो संकल्प है वो साकार होने की यह प्रक्रिया है। ये सजा उन लोगों को मैसेज देगी जो देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं, उनके समर्थन में खड़े। हर शैतान के लिए यह एक संकेत है कि अगर आप भारत के निर्दोष नागरिकों की नृशंस हत्या करोगे तो आपको या तो काल कोठरी मिलेगी या जहन्नुम पहुंचा दिए जाओगे। बिल्कुल, एनआईए ने भी कोर्ट में ये डिमांड की थी कि उनको फांसी की सजा दी जाए, लेकिन कोर्ट ने उसके बदले उनको उम्र कैद की सजा सुनाई और कुछ रिएक्शन भी आने शुरू हो गए। लोग कह रहे हैं कि ये न्याय जो है अधूरा है। देखिए, अभी भी एनआईए जो है दंड के मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है, तो अभी जो है वह बच ही गया है फांसी से, यह निष्कर्ष ना निकाले। अच्छा, पाकिस्तान को बड़ी मिर्ची लगी हुई है इस पूरे मामले को लेकर, और देखिए पूरा मामला जो है न्यायिक प्रक्रिया के तहत हुआ है, सजा भी उनको पूरा जो है जुडिशियल हमारी जो सिस्टम है उसके तहत हुई है। शैतान की अम्मी को जब शैतान काल कोठरी में जाएगा तो सियापा तो करेगी ना। तो पाकिस्तान शैतान की अम्मी है तो उसको पीड़ा होगा। पाकिस्तान को भी कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें रुक नहीं रही है। यासीन मलिक जैसे तमाम लोग जो है अभी भी भारत में बैठे हुए साजिश रच रहे देश के खिलाफ। पाकिस्तान समय रहते सुधर जाए, नहीं तो बिखर जाएगा और नष्ट हो जाएगा, यह उसके लिए साफ संकेत है। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल। यासीन मलिक की पत्नी ने कहा है कि उनके पति को सजा इसलिए दिलवाई जा रही है ताकि बीजेपी का जो राष्ट्रवाद है उस पर बीजेपी जो है वोट की खेती कर सके। भारतीय जनता पार्टी हर शैतान को दंड देने के लिए प्रतिबद्ध है और यह संवैधानिक लोकतंत्र की आवश्यकता है। और न्याय के संदर्भ में प्रमाण पत्र आतंकवादी की माशूका से नहीं दिया जाता। तो बिल्कुल, ये थे मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी, जो साफ तौर से कहते हुए कि जो भी देश के खिलाफ इस तरीके से आवाज उठाने की कोशिश करेगा उसके साथ अदालत में इसी तरीके का जो है वो फैसला और सजा सुनाई जाएगी। कैमरामैन निहाल के साथ कुलदीप शर्मा, एफएम न्यूज, दिल्ली। एनआईए देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में फिर से इजाफा हुआ है और एक दिन बाद ही कोरोना के मामले फिर से 2000 पार हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 2124 नए मामले दर्ज किए गए हैं और इस दौरान 17 लोगों की मौत भी हुई है। बता दें कि कल यानी मंगलवार को कोरोना के 1675 मामले सामने आए थे। और सड़क हादसों ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। मेरठ एक्सप्रेस वे पर एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ। वैन पलटने के चलते सीएनजी सिलेंडर फट गया।
वैन में इसके चलते भीषण आग लगी। आग में 2 की मौत बताई जा रही है। देश में आए दिन इस तरह के सड़क हादसे हो रहे हैं, लोग अपनी जान गंवा बैठ रहे हैं। बीती रात भी ऐसा ही कुछ हुआ। गाजियाबाद के थाना मसूरी इलाके में स्थित मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल 6 लोग मारुति वैन में सवार होकर हरिद्वार से लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार किसी अन्य वाहन को बचाने के चक्कर में उनकी वैन पलट गई। आशंका है कि वैन पलटने के बाद उसका सीएनजी का सिलेंडर फट गया, जिसके चलते उसमें आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि वैन में मौजूद सभी लोगों को निकालने का मौका नहीं मिला और आग में झुलसने की वजह से पुरुष और एक महिला की मौके पर मौत हो गई। बाकी 4 लोगों को पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। ये लगभग 3:45-4 के आसपास दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे एक एक्सीडेंट हुआ है। इसमें एक मारुति ओमनी वैन थी जो कि पलट गई और उसमें आग लग गई है। 2 लोगों की इसमें मौके पर मृत्यु हो गई थी और इसमें कुल 6 लोग थे। बाकी जो 4 लोग हैं उनको कोलंबिया अस्पताल भिजवाया गया है, वहाँ उनका इलाज चल रहा है। जो अभी तक की जानकारी आई है कि उसमें 3 लोगों को चोटें हैं, एक व्यक्ति बिल्कुल ठीक है। और ये सभी अभी तक जो जानकारी है, ये व्यक्ति हरिद्वार से थे और बाकी जानकारी एक बार घायलों से बात कर ली जाएगी, फिर आपसे शेयर कर दी जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या कारण नजर आ रहा है जो घटना की वजह बताया जा रहा है? देखिए, इसकी जो एक्सप्रेसवे पे कैमरे लगे हैं, हम एक बार उनकी जांच करा लेंगे। वो फुटेज हमारे पास आने वाली है, तब हम प्रामाणिक रूप से कह पाएंगे। प्रथम दृष्टया जो बात सुनने में आ रही है कि एक वाहन को बचाने के चक्कर में इन्होंने गाड़ी मोड़ी थी और जिसके चलते गाड़ी पलट गई। लेकिन एक बार फुटेज देखकर हम पुष्टि कर पाएंगे क्या था। कितने लोग थे इस गाड़ी के अंदर, कितने घायल हैं और कितना? इस गाड़ी में कुल 6 लोग थे, जिनमें से 2 लोगों की मृत्यु हो गई है मौके पर। जो बाकी 4 लोग हैं उनमें से 3 इंजर्ड हैं, एक ठीक है और ये 4 लोग कोलंबिया अस्पताल में भिजवाए गए हैं। कोई महिला की भी मौत हुई है सर इसमें? जी हाँ, प्रथम दृष्टया जो बताया जा रहा है कि इसमें एक पुरुष और एक महिला की मृत्यु हुई है। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आदेश दिया है। दिल्ली में सभी स्टेडियम रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। ये बड़ा आदेश आया है। अब तक रात 10 बजे तक अभ्यास कर पाएंगे सभी खिलाड़ियों के लिए ये एक बड़ा उचित कदम दिल्ली सरकार की ओर से उठाया गया है कि रात 10 बजे तक का इन खिलाड़ियों को समय दिया जाएगा स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए। तो अभी तक जहां शाम को ही स्टेडियम बंद हो जाया करते थे और अब खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने के लिए समय सीमा उनके लिए बढ़ाई जा रही है और रात 10 बजे तक सभी स्टेडियम दिल्ली में खुले रहा करेंगे। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।